नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं यानी क्लास 10th का बात किया जाए तो देखिए कक्षा 10 का गोधुली यानी गोधुली का चैप्टर 1 जो हुआ हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वह समाप्त हो चुका है। और आज की क्लास में यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? तो आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव, यानी इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यानी क्या लेके आए हैं? ऑब्जेक्टिव। देखिए एक बात है, हमारा वीडियो जो मिलेगा वह 3 वीडियो मिलेगा। यानी पहला के बात किया जाए तो लेखक परिचय, यानी लेखक परिचय यानी किस में मिलेगा? तो पहला लेखक परिचय। दूसरा के बात किया जाए तो संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण अर्थ क्या मिलेगा? संपूर्ण अर्थ में मिलेगा। और तीसरा जो मिलेगा बुआ जी, तो तीसरा हम लोग का जो वीडियो मिलेगा यानी आप लोग का तीसरा वीडियो जो मिलेगा वह ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा। तो देख लीजिए आप लोग 3 वीडियो को मिलेगा, पहला लेखक परिचय, दूसरा संपूर्ण अर्थ और तीसरा में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको पहले यानी इसको पहले देख लीजिए, फिर से दूसरा में संपूर्ण अर्थ को देख लीजिए और तीसरा में आप लोग क्या देख रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को देख रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा यह एक निबंध है और लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। देखिए ये जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी इनका ही नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका ही क्या नाम है? तो इनका ही नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो देखिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं यानी संविधान के जनक हैं। हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर, अपना क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कहा है, रुकिए 2 मिनट, इसका ऑब्जेक्टिव गलती हो गया। चलिए कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है? ए दिया है बालकृष्ण भट्ट, बी दिया है रामधारी सिंह और सी दिया है बालकृष्ण अंबेडकर और डी दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव यानी डॉक्टर लिख लीजिए आप लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा में, यानी दूसरा में करे श्रम विभाजन जाति प्रथा यह कौन सा विधा है? तो दिया है ए में निबंध और बी में ललित निबंध और सी में भाषण और डी में कहानी। आपका आंसर बताना है कि यह ही क्या है। यह एक निबंध है, कि यह एक कहानी है, कि यह एक भाषण है, कि यह एक ललित निबंध है, यह पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में। तीसरा कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये दिया है महू के मध्य प्रदेश में, बी दिया है महू के उत्तर प्रदेश में, सी दिया है महू के नालंदा प्रदेश में और डी दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर ए होगा कि बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका राइट आंसर आप लोग सोच के रखिए, हम बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर ए होगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं चौथा में, यानी प्रश्न नंबर चौथा को देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वदेश में किए थे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वह स्वदेश में क्या किए थे? तो वकालत किए थे, ए, बी में किसान के काम किए थे, सी में घर के काम किए थे और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग ही बताइए। इसका पहले आप लोग सोच के रखिए,
तब हम ऑब्जेक्टिव इसका ऑप्शन को बताएंगे कि ये सही होगा कि बी, कि सी, कि या डी सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर ए ही सही होगा, यानी ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा, यानी चौथा हो गया। हम लोग चलते हैं पांचवा में। कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन में दिया है कि 14 अप्रैल 1891 में, बी दिया है 15 अप्रैल 1891 में, सी दिया है 16 अप्रैल 1891 में, डी दिया है 20 फरवरी 1992 में। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच के रखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी 14 अप्रैल 1891 में क्या हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर ए होगा। आप लोग बताइए तो जी कि 5 में से कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ? 5 में 5 हुआ, 5 में 5 हुआ, या 4 हुआ, या 3 हुआ, या 2 हुआ, कि 1 हुआ? आप लोग बताइए तो कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ? आप लोग बताइए, आप लोग दिल से बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ, यानी आप लोग का कितना सही हुआ। दिल से बताइए कि आप लोग कितना सही हुआ। 5 में 5 सही हुआ या कितना हुआ सही? आप लोग सोच के रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग पांचवा, अब छठा को देख लेते हैं। छठा करा है, यानी 6वां प्रश्न करा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है? ये दिया है बुद्ध भगवान, बी कबीर, सी ज्योतिबा फूले, और डी दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भी जो होगा वह ए होगा, ए भी होगा, बी भी और सी भी, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। यानी डॉक्टर सॉरी इसका कौन थे? तो ये बुद्ध भगवान भी थे, और कबीर भी थे, और ज्योतिबा फूले भी थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख व्यक्ति थे। इनको से ही प्रेरणा मिलता था, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रेरणा मिलता था। यानी अब हम लोग 7वां का चलते हैं। तो 7वां करा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में, 6 दिसंबर 1956 में, 6 दिसंबर 1991 में, सी दिया है 20 फरवरी 1992 में, और डी दिया है 16 फरवरी 1956 में, 1956 में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, यानी 6 दिसंबर 1956 में क्या हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जन्म हुआ था। अब हम लोग 8वां में चलते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था? ये दिया है दिल्ली में, बी दिया है मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका भी राइट आंसर ए ही होगा, यानी इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अब हम लोग चलते हैं 9वां में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी रचना सही है? यानी कौन सी रचना सही है? द कास्ट इन इंडिया, जैसा काम हो ऐसा परिणाम, एक सुजान, और 20 का दांत। इसमें से बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का इसमें कौन सा रचना है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, यानी द कास्ट इन इंडिया है, जैसा काम हो ऐसा परिणाम नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। ये तो दूसरा चैप्टर का है, ये दूसरा चैप्टर का है। अब हम लोग चलते हैं 10वां में आ गए। तो 10वां में कर रहे हैं लेसन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव, मुन्ना सिंह यादव, राम प्रसाद यादव और मुकेश यादव। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, यानी ललाई सिंह यादव। अब हम लोग बी में चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? ए ललाई सिंह यादव, बी मुन्ना सिंह यादव, सी राम प्रसाद यादव और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा
इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब हम लोग 12 में चलते हैं, यानी 12वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 को कर है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा यह एक क्या है? ये 2 बार आ गया, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया। तो देखिए यह एक निबंध है, यह एक क्या है? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है या ललित निबंध है? तो ये जो है हमारा, ये बताएं कि यह एक हमारा क्या है? तो निबंध है। इसका राइट आंसर बी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रथम, यानी डॉक्टर भीमराव देख कर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक पहलू से हानिकारक किसको माना जाते हैं? यानी खतरनाक मानते हैं, जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से हानिकारक मानते हैं, हानिकारक मानते हैं यानी खतरनाक मानते हैं। अब हम लोग 14 में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे है? यानी कह रहा है कि लेखक के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा जो है वह बेरोजगारी का प्रमुख एक प्रत्यक्ष कारण है। अब हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि कह रहा है कि 15 अप्रैल 15 क्वेश्चन कर रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि से, यानी अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो दूध शक्कर का मिश्रण, दूध शक्कर का मिश्रण, बी दिया है दूध पानी का मिश्रण, सी दिया है दूध और नमक के मिश्रण, और डी दिया है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट बताइए। ए तो नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध और पानी के अगर मिश्रण किया जाए देखिए ये क्यों नहीं होता है कि अगर हम लोग दूध और पानी को मिश्रण करते हैं, यानी किसका? दूध और शक्कर यानी चीनी का मिश्रण करते हैं तो कैसा होता है? तो आप लोग स्वाद में लीजिएगा तो वह मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। तो ये ए नहीं होगा, बी होगा। देखिए आप लोग दूध और पानी को मिला दीजिएगा एक साथ तो वह कभी भी एहसास नहीं होता है कि इसमें पानी का मिलावट है। तो कैसा भाईचारा होना चाहिए? तो ए के जैसा होना चाहिए, यानी दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। तो आप लोग बताइए जी कि आप लोग का 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ? अब बताना है कि 15 में से 15 सही हुआ या 10 हुआ या कितना आप लोग का ऑब्जेक्टिव सही हुआ। यानी आप लोग को बताना है, दिल से बताइएगा बुआ जी, एकदम दिल से। यानी कैसे बताना है? एकदम दिल से बताना है कि हमारा 15 में 15 सही हुआ, हमारा भैया 15 में 15 सही हुआ या 14 सही हुआ या इतना हमारा सही हुआ, 15 में 15 हुआ या 14 हुआ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो 15 हो गया। हम लोग 16 में चलते हैं। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पिता का क्या नाम है? ललाई सिंह यादव ललाई सिंह यादव, बी मुन्ना सिंह यादव, राम प्रसाद और रामजीत सकपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप ही लोग बताइए। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी रामजी सकपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? रामजी सकपाल। 17 में चलते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माता का क्या नाम था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, उनका माँ का क्या नाम था? यानी माई कहा जाए तो माँ का क्या नाम था? रामाबाई, भीमाबाई, सीमाबाई और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी भीमाबाई इनका माता जी का नाम था। अब पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी रामाबाई। अब हम लोग 19 में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वार्ड में हिंदी जो है 21 खंडों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग 20 चलते हैं। आधुनिक सब समाज के लिए कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। 21 सब समाज के लिए आवश्यक क्या है? तो श्रम विभाजन आवश्यक है। अब हम लोग चलते हैं 22 में। श्रम विभाजन
का दूसरा रूप क्या है? तो कार्य यानी इसका दूसरा रूप श्रमिक विभाजन था। ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए इसका राइट आंसर होता है श्रमिक विभाजन, यानी श्रम विभाजन का दूसरा, ओह सॉरी 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 सॉरी, इसका भी राइट आंसर होगा। यानी क्या करा है कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या होता है? तो इसका श्रम विभाजन का दूसरा रूप जो है वह जाति प्रथा को मानते हैं। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वह श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब हम लोग चलते हैं 23 में। चलते हैं इसका 23 में। कर है तालु भाव में होता है काम कम होता है रे बुआ जी। काम जो होता है काम वो कम होता है। तो इसका राइट आंसर कम होगा। इसका कम होगा यानी इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए श्रम विभाजन जाति यानी श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? तो श्रमिक विभाजन का। इसका राइट आंसर ए होगा। जाति प्रथा में ऊंच नीच, बड़ा छोटा, मध्य, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। लोकतंत्र होना चाहिए। अभी बताएं कैसा? दूध और पानी का मिश्रण। यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर ए होगा। आप लोग बताइए तो जी 26 क्वेश्चन था, यानी 26 ही था ना? हाँ 26 था टोटल। 26 में से आप लोग का कितना सही हुआ? आप लोग बताइए, दिल से एकदम बताना है भाई, खुलेआम को खुले एकदम बताना है कि हमारा इतना सही हुआ या नहीं हुआ। आप लोग खुलेआम बताइए भाई, आप लोग सीखिएगा कहने से ही। तो आप लोग बताइए कि 26 में हमारा 26 सही हुआ कमेंट में, कि 26 में 22 हुआ कि कितना हुआ। तो आप लोग के लिए यह खाली स्थान है, यह क्या है? यह खाली स्थान है। आप लोग को दिल से एकदम भरना है, यानी एकदम जुनून यानी दिल से इसको भर देना है कि हमारा 26 आया कि 25 आया। तो मिलते हैं। चलिए तीन को बता दिए थे। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। देखिए योद्धा ऑनलाइन क्लासेस, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को क्या कीजिए आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी हो सके, अभी देखो देखिए अगर दोस्तों के पास भी हो सके तो आप लोग क्या कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास कि यहाँ पर हिंदी पढ़ाया जाता है और मैथ भी पढ़ाया जाता है इस चैनल पे। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो देखिए और एक सूचना देना था, भूल गए थे। देखिए 20 का दांत भी इसका बन चुका है कहानी, और ललित बिलोचन शर्मा लेखक हैं। तो इसका भी वीडियो अपलोड हो गया है यूट्यूब पर, यानी यूट्यूब पर नहीं लोक रहा होगा, यानी यूट्यूब पर क्या हो गया, तो अपलोड हो गया है। तो इसको भी क्या कीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। यानी यहाँ से भी आप लोग देखिए, अगर देख लेते हैं टोटल, तो आप लोग को एकदम जेन्युइनली बता रहे हैं कि आप लोग को 50 में 50 आप लोग सही कर आइएगा ऑब्जेक्टिव। खाली एगो हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा, यानी हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को आंसर, यानी आप लोग को 50 में 50 कोई नहीं लोगेगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, तो यहाँ से लेखक परिचय को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।